Hello everyone, we are going to start with the first chapter of class 9, Orienting Yourself, the Use of Coordinates. हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है 1.1 इंट्रोडक्शन, जो कि एज यू कैन सी इज ऑल अबाउट, जिसके अंदर हमें पूरा कोऑर्डिनेट्स की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, जिसके लिए हमने एक शॉर्ट समरी रेडी कर ली है बिसाइड अस, इफ यू कैन सी, जिसमें लिखा है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कब यूज़ की जाती है? जब हमें कोई पॉइंट या कोई लोकेशन मार्क करनी हो यूजिंग नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल इन रियल लाइफ वी यूज़ कोऑर्डिनेट्स, हम मैप्स में यूज़ करते हैं, जीपीएस में करते हैं, ग्राफ्स के लिए करते हैं और चेस बोर्ड्स में भी करते हैं। सिमिलरली ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे यूजेस हैं इन आवर रियल लाइफ। Then when we move to the history and development, which is mentioned here in both these pages, जो इस पे mentioned है, पहले आते हैं हम संधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में, जिसमें mentioned है the people built cities using north south and east west streets in a grid pattern. This is an early form of using coordinates to locate places. सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस यूज करके उन्होंने सिटीज बिल्डअप की थी। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट बौद्धान, as we have talked about Bodhan, Pythagoras theorem used directional lines of geometry, developed ideas related to Bodhan Pythagoras theorem. Use of coordinates on earth, then scholars ने use किया coordinate geometry को for navigation, astronomy, maths, etc. Then we move on to Aryabhatta. आर्यभट्टा यूज्ड साइन फंक्शंस, जिससे वो स्टार्स और सिटीज की कैलकुलेशंस कर पाते थे, पोजीशंस की कैलकुलेशन यूज्ड सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स। ब्रह्मगुप्ता then introduced zero and negative numbers, made the modern coordinate system possible by allowing positions in all the four directions. Then came Al-Biruni, who studied Indian mathematics, calculated city coordinates, improved the astrolabe. This is the astrolabe that's visible to you beside his face. Then came Rene Descartes, who connected, जिन्होंने algebra और ये जो कोऑर्डिनेट्स की ज्योमेट्री है इसको कनेक्ट किया एंड मेड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. Now let's do recall some basics that are there for coordinate geometry, starting with the first figure that's given. So the horizontal axis is the x-axis, as you can see. Then when we talk about the vertical axis, that's the y-axis. The point where both the x and y-axis are meeting is our origin. And the plane is then getting divided into four quadrants: the first quadrant, the second quadrant, the third quadrant and the fourth quadrant. All right, ऐसे हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और जहां पर ये दोनों एक्सिस मीट करते हैं एज यू कैन सी उसको हम ओ से मार्क करते हैं, विच इज ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0. अब जब ये डिवीजन होता है तो चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेकंड टिल फोर्थ. मूविंग ऑन टू द सेकंड thing that we have to recall, whenever we have to plot a point on the cartesian plane, हमें जब भी कोई point mark करना होता है cartesian plane पर, तो हम coordinates use करते हैं और उसको हम एक ordered pair में लिखते हैं, which is x y. तो फॉर एग्जाम्पल अगर P एक पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मार्क किए हैं 3 2, आस्क यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, लेट्स कॉल इट B. इट्स कोऑर्डिनेट्स विल बी, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x से क्या पोजीशन ले रहा है 1 एंड फ्रॉम y इट इज टेकिंग 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 2. द नेक्स्ट वन, so the key takeaways from this one is this entire unit subtopic is a coordinate system helps us to locate points accurately. हम accurately points locate कर सकते हैं. जो एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स और सिविलाइजेशंस थे उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया कि हम यहाँ तक आ पाए. ब्रह्मगुप्ता ने जीरो इंट्रोड्यूस किया और नेगेटिव इंटीजर्स, और जो डेस्कार्टेस ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फाइनलाइज किया है और हम कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई फॉर्म में लिखते हैं. Let's start with 1.2, settling in. It is the beginning of the academic year and Rian is both excited and nervous. So they are taking Rian as an example to introduce the Cartesian system.
The family has just moved to a new city. So Ryan and his family has moved to a new city. He and his sister Shalini will be attending a new school. So Shalini and him are supposed to attend a new school. उनको एक नया school join करना है. Today, Shalini will help him settle into a new environment. When someone is not able to see, this can be a very big challenge. But with their mother's transferable job, the siblings have done it often and it has become easier with each move. सो शालिनी इज अ सिस्टर्स नेम. उनकी रियान की सिस्टर है शालिनी और ये लोग एक न्यू सिटी में मूव हुए हैं, ट्रांसफर हुआ उसकी मम्मा का. They are now going to go to a new school, and it is also mentioned that Rian is not able to see. So Rian here in this case is not able to see. Shalini has just completed her grade 9 and this time she decided to put to use what she has learned in coordinate geometry in mathematics. Shalini wanted Rian to feel the directions, so she used a rectangular grid on which she had fixed pins and threads. This showed the floor of the room, as you can see in the next figure. Points in the sketch were marked using pins, so she has used various points, as you can see with the red. And the scale she has used is 1 centimeter is equal to 1 foot. She used the pins to mark out various key points of the room. Points representing the corners of objects were connected with thick holes so that Rian can feel their positions with his fingers. Let's move on to the next subtopic, the 2D Cartesian coordinate system. In the chapter of integers, rational numbers, and decimals, in earlier grades you have studied the number line, which is one dimensional. So, number line that we draw is one dimensional. So, when we talk about two dimensional, what figures are two dimensional? When we talk about one dimensional, we say that a line is one dimensional. Which figures are two dimensional then? 2D figures. The square, rectangle, triangle, a circle. Basically, the figures that have two dimensions. So, when we talk about a rectangle, there are two dimensional dimensions, length and breadth, right? So, they are two dimensional figures. And when we talk about a zero dimensional, 0D, zero dimensional figure, that is a point. Only when we talk about a point, it does not have any length, breadth, or anything, which is why a point is always zero dimensional. Okay, so what else does it say? Let's read further. So we often call it 2D space. For convenience, we consider one of the lines to be horizontal. As we have discussed, जैसे हमने डिस्कस किया है कि जो horizontal line होती है उसको हम x axis बोलते हैं, जो line vertical होती है उसको हम y axis बोलते हैं. जहाँ पर जिस point पर ये दोनों lines intersect करती हैं उस point को हम origin बोलते हैं, which is denoted using O. Its coordinates are 0 0, जो हमने डिस्कस किया था अभी. So next they are saying coordinate axis. So when we talk about axis, which is AXES, axis is basically the plural of axis. When we are talking about two axes, which is x and y, we call it axis with an E. Distance from O are marked off in equal units on both the axes. Distances from O are marked off in equal units. Equal units पे mark होता है axis. Distances to the right of O or upwards from O are considered positive. Let's study that from the figure that we have here. Have a look at this. So they are saying that whenever we go to the right of the origin, the numbers are positive. When you go up towards the origin, the numbers are also positive. But when we are going to the left of the origin, the numbers are negative. And when you go below the origin as well, the numbers are also negative. ओके नाउ दे आर जस्ट अब हमें आगे सिर्फ इतना बताया गया है कि हम एक्चुअली में पॉइंट्स को लिखते कैसे हैं. देखो
Point B is on the x-axis. Where do we see point B? Here is point B. Here on the x-axis, and 4.5 units to the right of O. From O it is 4.5 units. 4.5 units दूर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4.5, 0. क्योंकि ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है. बिकॉज इट इज लाइंग ऑन द x एक्सिस, तो y एक्सिस तो 0 हो गया. y तो 0 हो गया ना. दैट इज वाई इट्स कोऑर्डिनेट्स आर, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4.5, 0. सिमिलरली अगर हम h पॉइंट की बात करें जो y एक्सिस पर लाई करता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, 4, क्योंकि यहाँ पर x एट दिस पॉइंट x इज 0. बट व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर हम इधर किसी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो दिस इज 3 units above the x axis and 3 units to the right of y axis. तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, 3. ओके. ऐसे ही अगर हम E पॉइंट की बात करें, यहाँ पर भी ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है, तो इसका y coordinate will be 0. Similarly, G here is lying on the y-axis. ये y-axis होता है ना, y-axis पर लाई करता है. अब अगर y-axis पर कोई पॉइंट लाई करता है, तो अगेन उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? 0. तो इसको हम लिखेंगे 0, -4.5. The same thing is explained here. Point B is on the x-axis and 4.5 units to the right of O. Its coordinates are 4.5, 0. This fact is written as B is equal to 4.5, 0. Point G on the y-axis. अब हमने G के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. क्योंकि ये डाउनवर्ड्स लाई करता है, तो नंबर्स नेगेटिव हो जाते हैं. और क्योंकि ये y-axis पर लाई कर रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट विल बी 0. That is G is equal to 0, -4.5. पॉइंट H की बात करें तो वो भी y एक्सिस पर लाई करता है, पर वो ओरिजिन के ऊपर है. तो ओरिजिन के ऊपर हम जानते हैं कि नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 4. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनी पॉइंट P which is equal to x, 0. अगर कोई पॉइंट है P x, 0 जो x एक्सिस पर लाई करता है, x पॉजिटिव है, तो P राइट साइड पे लाई करेगा. मतलब अगर हम बात करें कोई भी पॉइंट P है अगर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0, तो ये पॉइंट सबसे पहले तो x एक्सिस पर लाई करता है. क्योंकि इसका y 0 है, राइट. y कोऑर्डिनेट है 0, तो ये x एक्सिस पर ही लाई करता है. अब x एक्सिस पर लाई करता है मतलब इस पोर्शन में लाई करता है समवेयर, या इसके बियॉन्ड नंबर्स पे भी लाई कर सकता है. अब अगर हम बात करें, अगर x पॉजिटिव है तो राइट साइड पे लाई करेगा, और अगर x नेगेटिव होगा तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे लाई करेगा. सिमिलरली अगर कोई और पॉइंट है P, again they have mentioned P which is 0, y. अगर कोई पॉइंट है P which is 0, y. अब 0, y का मतलब क्या हुआ कि x कोऑर्डिनेट क्या है? 0, और y कोई भी नंबर हो सकता है बट फ्रॉम द y एक्सिस. ठीक है. अब y एक्सिस पर दोनों तरह के नंबर्स लाई करते हैं. अगेन पॉजिटिव भी करते हैं और नेगेटिव भी करते हैं. तो अगर y पॉजिटिव हुआ तो ओरिजिन के ऊपर लाई कर जाएगा, बट अगर y नेगेटिव हुआ तो ओरिजिन के नीचे लाई करेगा. So while writing the coordinates of a point, it is often convenient to drop the equal to sign and write P is equal to x, y simply as P x, y. तो अगर हमें किसी पॉइंट के बारे में बात करनी है, अगर मुझे G के बारे में बात करनी है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज G इक्वल टू 0, -4.5, we can write just G 0, -4.5. उसके कोऑर्डिनेट साथ में ही लिख सकते हैं.
Thank you. We will continue in the next video after this, okay?